उमैर आदिल है और मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रोज़ एंड कॉलम्स फ्लटर के अंदर किस तरह काम करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक क्या काम करते हैं। स्टैक भी रोज़ एंड कॉलम्स की तरह ही होते हैं और इनका मकसद ये होता है कि विजेट डिफरेंट वेट्स को अरेंज करना, लेकिन ये का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह देखा था रोज़ में आप विजेट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं, कॉलम में वर्टिकली करते हैं, स्टैक के अंदर आप विजेट्स को एक दूसरे के ऊपर करते हैं। आप पोजीशन सेट कर सकते हैं कि कौन सा विजेट अगर एक दूसरे के ऊपर आ रहा है तो कितनी जगह लेगा, किस पोजीशन पे, किस कोने पे होगा। ये सब कुछ हम स्टैक के थ्रू कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फ्लटर के अंदर। तो चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे एक ऐसी एग्जाम्पल बनाते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए कि स्टैक को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। स्टैक को यूज़ करने के लिए वही तरीका है जिस तरह हम रोज़ एंड कॉलम्स को बनाते हैं। हम कीवर्ड डालेंगे स्टैक का, क्लोज करेंगे और इसकी चाइल्ड आप नज़र आ रहे होंगे कि इसके अंदर की, अलाइनमेंट, डायरेक्शन, फिट का टैग है जो हम यूज़ करेंगे और चिल्ड्रन। हमें फ़िलहाल चिल्ड्रन को यूज़ करना है। चिल्ड्रन को जैसे ही सी टाइप करूँगा तो ऑप्शन आ जाएगी, एंटर करूँगा तो चिल्ड्रन की ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे। अब मैंने इसके अंदर विजेट्स डालने की, इसकी टाइप विजेट्स है। तो सबसे पहला विजेट हम डाल देते हैं कंटेनर का एज यूजुअल और इसका कलर डाल देते हैं ग्रीन। पहला विजेट हमने डाल दिया है कंटेनर का। इसका साइज़ डिफाइन कर लेते हैं, हाइट इसकी 200 कर लेते हैं, विड्थ 200 कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करूँगा तो कमांड डुप्लीकेट हो जाएगी और कलर इसका कर देते हैं रेड और इसकी हाइट को कर देते हैं पहले वाले से कम ताकि हमें विजिबल हो कि ये चीज़ कलर्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं दूसरे के ऊपर। और इसी तरह इसको फिर डुप्लीकेट करेंगे, उसकी हाइट कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसका ब्लू और मज़ीद इसको छोटा कर लेते हैं, 140 पे ले लेते हैं इसको रन करते हैं तो आपको दिखाई देगा स्टैक्स बने आगे मैं अपने दूसरे के ऊपर। अब एक काम करते हैं कि इसको हम पहले वाले स्टैक को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 400 बाई 400, ठीक है। और बाकी दो स्टैक्स को हम इस तरह यूज़ करते हैं कि हम इनकी अलाइनमेंट सेट करते हैं कि ये किस पोजीशन पे शो होने चाहिए। तो वो करना बहुत आसान है, आपको सिंपली एक विजेट ऐड करना है इधर टॉप पे, उसका नाम होगा पोजीशन का चाइल्ड है एक ही चाइल्ड उसका होगा जिस को आप पोजीशन करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं रेड वाले को करना चाह रहा हूँ, मेरा चाइल्ड हो गया रेड, ठीक है। अब मैंने सिर्फ सिंपली क्या किया है, कंटेनर को पोजीशन के अंदर डाल दिया और अब मुझे पोजीशन स्पेसिफाई करनी है। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे लेफ़्ट और टॉप है, सॉरी लेफ़्ट टॉप, राइट बॉटम, लेफ़्ट बॉटम। तो ये अगर मैं यहाँ पे पैडिंग डालना चाहता हूँ तो सिंपली लिखूँगा यहाँ पे कॉमा लेफ़्ट 0 और टॉप 0। तो इस कमांड से मैंने बताया कि इस कंटेनर को लेफ़्ट पे होना चाहिए और टॉप पे होना चाहिए और पैडिंग 0 0 होनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि इसकी पैडिंग 40 बाई 40 हो, ठीक है। हम सेम काम नीचे वाले के लिए भी कर लेते हैं। मैं सिंपली इसको हटा के इसको ब्लू कर देता हूँ कलर को और मज़ीद छोटा करके रेक्टेंगल को। अब मैं कहता हूँ कि ये हो जाए राइट और ये बॉटम। इसको रन करते हैं तो जिस तरह मैंने उसको अलाइन किया उसी तरह वो आ गया। मैंने एक स्टैक के अंदर एक और डाला है, इसके बाद एक और डाला और मैंने बता दिया कि जब वो जिस जगह पे भी अलाइन होगा उसके साथ पैडिंग कितनी होनी चाहिए। 40 की पैडिंग है। अगर मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ तो बिल्कुल वॉल के साथ टच हो जाएगा, वो देखें बिल्कुल टच हो गया उसके साथ। तो ये एक तरीका है हमारा स्टैक बनाने का। अब ये बहुत सिंपल सा स्टैक था, अब हम चाहते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, मज़ीद डिज़ाइन इसके अंदर आए तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको रियल लुक देने के लिए हम एक काम करते हैं कि अपनी ऐप बनाते हैं जिसके अंदर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे लिस्ट आइटम का, उसमें हम स्टैक यूज़ करेंगे और उस लिस्ट आइटम को मज़ीद एक्सपैंड करके हम रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रॉपर एक ऐप बने। तो मेरे माइंड में जो आइडिया है वो एक फर्नीचर या होम डेकोर की ऐप का है। उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं ऑलरेडी, मैं सिंपली इनको ऐप में इंक्लूड करूँगा। ऐप में इंक्लूड करने का तरीका बहुत आसान है। आप प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर बनाएंगे न्यू करके, एसेट्स का डायरेक्टरी बनेगी, इसमें एसेट्स का फ़ोल्डर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जाके कॉपी कर देंगे इमेजेस। तो इमेजेस मैंने ये सारे डाउनलोड किए हुए हैं, यहाँ पे मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको दिखाई देगा ये सारे इमेजेस यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने अपने प्रोजेक्ट को बताना है कि मेरे इमेजेस कौन कौन से हैं। वो करने के लिए मुझे अलाउ करना पड़ेगा पबस्पेक की फ़ाइल में। पबस्पेक की फ़ाइल में जब खोलूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी एक टैग है जो आपके पास भी आ रहा होगा, जो कि कमेंटेड है इस टाइम पे। मैंने इसको अनकमेंट करना है, यानी कि हैश को ख़त्म करना है, और सिंपली यहाँ पे एसेट्स के अंदर अपने इमेजेस को ऐड कर देना है। तो पहला काम ये करेंगे, इमेजेस की नेम्स को उठा के डालना शुरू कर देंगे यहाँ पे। अब मेरे पास टोटल 20 इमेजेस हैं, तो मैं 20 की 20 यहाँ पे डालूँगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मेरी जो एक्सटेंशंस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब मैं जल्दी से इनका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं अब कंपेयर करूँगा कि मेरी एक्सटेंशंस मैच करनी कि नहीं। J4 का JPEG है तो JPEG हो जाएगा। उसके अलावा 10 का PNG है, मैं PNG से रिप्लेस कर दूँगा। और 14 का JPEG है, 19 का PNG है, और 20 का JPEG। अब मैं इसको रन करूँगा, पहले पैकेज स्टेट करूँगा ताकि मेरी पबस्पेक फाइल अपडेट हो जाए। अगर तो कोई एरर ना हुआ तो प्रॉपरली प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, जैसे कि हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैंने क्या करना है कि अपनी इस इमेज को एक्सेस करना है, और मैं कर सकता हूँ इजीली कि अभी अलाउ हो चुका है मुझे। मैं अपनी फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे जाके एक नया विजेट बनाते हैं। इस विजेट को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में हमने एक दिखाया था कि हमने मेथड बनाया था, इस तरह हम यहाँ बना लेते हैं ताकि यूज़ इजीली हो सके, और इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इमेज को यूज़ करने के लिए आपके पास एक होता है image.asset का विजेट, और इसके अंदर आप डालते हैं पाथ इमेज का। मेरे इमेज का जब मैं लिखूँगा image.asset तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट करूँगा उस फोल्डर के अंदर। मैंने सिंपली इसको पाथ देना है, इंक्लूडिंग दी एक्सटेंशन, और इसकी हाइट डिफाइन कर देनी है 200, विड्थ डिफाइन कर देते हैं 200। इसको हम रन करेंगे तो आपने देखा जो पहले इमेज था image1 वो मेरे पास रेंडर हो गया यहाँ पे। तो हम करना ही चाह रहे हैं कि हम एक सिंपल आइटम बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर ये इमेज हो प्लस कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है ये सोफ़ा है, तो मैं उसके ऊपर दिखाना चाहता हूँ ये सोफ़ा ब्लू कलर का है, कोई ना कोई नाम हो जो रेफरेंस कर रहा हो उस सोफ़े को, प्लस प्राइस, क्योंकि हम एक ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर हम होम डेकोर की सर्विसेज देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल है, तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि ये एक स्टैक बनना चाहिए जिसमें इमेज हो, जिसमें कुछ प्राइस डिटेल हो, नेम हो, और प्लस फेवरेट का एक आइकन हो ताकि मैं इसको फ्यूचर में देख सकूँ कि अगर मेरा फेवरेट आइटम से मुझे नज़र आए। तो चलिए अब इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ कि इस विजेट को भी सेपरेट कर लेता हूँ, और इसका यहाँ पे हम बना लेते हैं विजेट बिल्ड इमेज। तो ये करेगा कि ये इमेज को रिटर्न करेगा जो भी हम पाथ देंगे इसको। तो इसकी इनपुट होनी चाहिए स्ट्रिंग पाथ, इसको रेफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे। और अब हम काम करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ को उठा के छोड़ के यहाँ पे मज़ीद इसके कुछ यूज़ करते हैं पैरामीटर, जैसे कि इसमें एक फंक्शन है फिट का, और हम चाहते हैं कि
ये फिल हो जाए, जितनी भी इसकी हाइट है फिल हो जाए। इसको रन करते हैं। तो मैंने जब फिल लिखा, जितनी भी इसकी हाइट थी वो फिल हो गया, जितनी बाउंड्रीज को मिली। अब मैं इसमें और देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से स्केल डाउन है, फिट विड्थ है, फिट हाइट है। ये इसका करने का फ़ायदा ये होता है कि हम इमेज के साइज़ को कांस्टेंट नहीं बना रहे, हम साइज़ फिक्स नहीं कर रहे, हम ओपन छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी इमेजेस आने शुरू होंगी लिस्ट के अंदर, और जितनी स्पेसिंग को मिलेगी उस हिसाब से वो एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ स्केल डाउन, तो जितना ये स्केल डाउन कर सकेगा उतना ही कर देगा, और ये इसको स्केल डाउन नहीं कर पा रहा है इससे ज़्यादा। फिट हाइट करके ट्राई करते हैं। ठीक है, फिट हाइट भी इसका ही रिजल्ट है। इस तरह आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कवर को ही ट्राई करूँगा। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा कोड की तरफ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला विजेट जो है मेरा, ये एक कार्ड की फॉर्म में है। यानी आप देखते हैं ऐप्स के अंदर कार्ड आ रहे होते हैं, इनके शैडो आ रहा होता है, वो बेसिकली कार्ड बोलते हैं उसको। तो मैं इसको एक कार्ड के अंदर डालना चाहूँगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, और आइकन पे क्लिक करूँ रैप विद द विजेट। तो विजेट का नाम यहाँ पे एम्प्टी है। तो अब ये मुझसे कह रहा है कि मुझे कोई नाम देना पड़ेगा, तो मैं इस पर कार्ड डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर। अब ये विजेट कार्ड के अंदर आ जाएगा। इसको रन करते हैं। तो आपने देखा कि थोड़ी सी पैडिंग यहाँ पे आ गई है। अब कार्ड के मज़ीद कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं जो कि इसको ब्यूटिफाई करते हैं। मैं इसके अंदर यूज़ करना चाहूँगा एलिवेशन को, और इसको बोलता हूँ 8.0। इसकी इसकी जो वैल्यू 8.0 है। तो आपको देखा शेडो यहाँ पे एक बना आ गया, ब्यूटीफुल शेडो। में काम करते हैं कि थोड़ा सा विड्थ को कंट्रोल करते हैं। विड्थ को करते हैं 120.0। काफ़ी कम हो गई है, इसको 220 कर लेते हैं। ये कुछ बेहतर है। मेरे ख्याल से इसको होना चाहिए कुछ 260 के अराउंड। काफ़ी बेहतर हो जाएगी इस तरह। अब हम क्या करते हैं कि इस पर टेक्स्ट डालते हैं इस कार्ड के ऊपर। इस कार्ड के अंदर ही बल्कि टेक्स्ट डलेगा, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक। इसका जो विजेट होगा उसके अंदर होगा बिल्ड स्टैक। इसको हम उठा लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं बिल्ड स्टैक को, और हम डाल देते हैं कंटेनर को उठा के टेक्स्ट। इसका नाम देते हैं सोफ़ा, और इसको अपन ब्लू सोफ़ा देते हैं। और इसी के बाद एक और डालते हैं, उसका नाम देते हैं प्राइस। ठीक है। और पोजीशन सेट करने के लिए हम ये करना पड़ेगा कि हमें ब्लू सोफ़ा की पोजीशन चाहिए बॉटम पे, और हमें सिर्फ बॉटम ही यूज़ कवर करना है। इसी तरह बॉटम पे आप इसको रन करेंगे, आपको दिखाई देगा ब्लू सोफ़ा यहाँ पे आ गया और प्राइस यहाँ पे आ गया, पर ये इतना विजिबल नहीं है, इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। हमें कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर लेते हैं। एक तो हमारा कलर वाइट हो जाएगा। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं इसका 20। इसको रन करते हैं तो काफ़ी बेहतर हो गया। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक पट्टी बनी आ जाए जिसका कलर थोड़ा सा डल हो, ताकि हम एक ट्रांसपेरेंट सी लुक आ जाए। वो करने के लिए हमें इन दोनों को उठाना चाहिए यहाँ से, और एक कॉलम अंदर डालना चाहिए, बल्कि एक कंटेनर होना चाहिए। और अब मैं ये करता हूँ, मैं इसमें कॉलम डाल देता हूँ। चाइल्ड के अंदर कॉलम आ जाएगा, क्योंकि मैं इनको मल्टीपली स्टैक करना चाह रही हूँ। और अब मैं इनमें ये टेक्स्ट डाल सकता हूँ उठा के। पहला चाइल्ड हमारा ये नेम हो जाएगा, दूसरा हमारा प्राइस हो जाएगा। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इसको रन करते हैं।
तो आपको दिखाई देगा कंटेनर के अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं कॉलम के अंदर। अब कंटेनर का हमने कलर सेट करना है। ठीक है, ब्लैक के लिए अलाउ नहीं है लेकिन हम ब्लू के लिए कर सकते हैं। तो आपको दिखाई देगा जैसे ही मैंने किया काफ़ी लाइट सा कलर आ गया। मैं इसको मज़ीद लाइट कर सकता हूँ। ये मज़ीद लाइट हो गया। तो दोस्तों हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ इसकी जो हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है इसको इंक्रीज़ करना है ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे, जो काफ़ी बुरा लग रहा है इस टाइम पे। तो एक तरीका ये है कि मैं इसको विड्थ प्रोवाइड कर दूँ बाहर से। तो जहाँ पे हम ये स्टैक बना रहे हैं यहाँ पे हम इनपुट पैरामीटर ले सकते हैं डबल विड्थ का, और ये विड्थ हम दे सकते हैं कंटेनर को डायरेक्टली विड्थ। यहाँ पे आपका विड्थ का पैरामीटर आ गया। और हम आपने नोट किया वो हम पहले भी विड्थ ले रहे थे इस जगह पे बिल्ड इमेज के अंदर। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर डालते हैं डबल विड्थ का ताकि दोनों चीज़ें प्रॉपर एक जैसी शो हो। अब हम यहाँ पे विड्थ डाल देते हैं और आपको दिखाई देगा वो दूसरा पैरामीटर का ये है। और यहाँ से हम विड्थ दे देते हैं 300.0। लेट सी रन करने के बाद क्या होता है। अब अब हम नोट करेंगे प्रॉपर हमारा एक डिज़ाइन बन चुके हैं। थोड़ा सा उसको मज़ीद लाइट कर लेते हैं कलर को, लेकिन ये फिर भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। विद ऑपेसिटी इसकी 0.4 कर लेते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाएगी। अब हमें शायद कलर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए और अभी काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो ये हमारा स्टैक का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। मैं इस कोड को गिटहब पे पुश कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये पार्ट 5 की फाइल है, डायरेक्टली रन करेंगे इसको तो ये आपकी एग्जाम्पल रन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। अब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।